नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे जानकर आप चौंकेंगे भी और हैरान भी होंगे। और ये खबर आ रही है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पॉलिटिकल संगठन ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से। जी हाँ, वही ओआईसी जो भारत की पिछले 70-75 सालों से लगातार आलोचना करता आ रहा है कश्मीर के मुद्दे पर, भारत को घेरता आया है। और सही मायनों में पाकिस्तान ने इसी संगठन के जरिए अब तक कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखा है, वरना भारत तो कश्मीर के मुद्दे को कब का खत्म भी कर चुका होता। और अब दरअसल यही संगठन भारत का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सऊदी और भारत दोनों आज की तारीख में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ये बात तो आप मानते ही होंगे। और सऊदी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जैसे कि ओपेक और ओआईसी। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ये मतलब कि जो जितने भी पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं या फिर उन्हें बेचते हैं, उनका एक संगठन है। उसे भी सऊदी डोमिनेट करता है, यानी कि सऊदी के कहने पर सब लोग चलते हैं। फिर आता है दूसरा, आता है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसमें क्या है? ये सभी संगठन जो खासकर जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका संगठन है, और इसे भी सऊदी ही डोमिनेट करता आया है। इसमें सऊदी मेन लीडर है। और आपको बता दूं कि ओआईसी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल संगठन है यूनाइटेड नेशन के बाद। जी हाँ, ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी पावर है इसकी। लेकिन पिछले 2 सालों से सऊदी को बहुत ज़्यादा चैलेंज मिल रहा है ओआईसी में। ओआईसी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है तुर्की की तरफ से, और तुर्की को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। वहीं दूसरे जो खेमा है वो सऊदी का। सऊदी में कोई खास बड़ा देश है नहीं जो उसे समर्थन दे रहा है, सब यही छोटे छोटे देश है। कुवैत हो गया, इसके अलावा आप कहें तो यूएई हो गया, इसके अलावा ओमान हो गया। ये छोटे छोटे देश हैं जिनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं जो पाकिस्तान है, एक अच्छी खासी बहुत बड़ी मिलिट्री रखता है, भले वो कैसी हो, नाम के लिए ही हो, लेकिन उसके पास परमाणु हथियार है। दूसरी तरफ तुर्की है, तुर्की के पास भी अच्छी खासी मिलिट्री पावर है और उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है। और वो आज की तारीख में काफ़ी अच्छा चैलेंज दे रहा है सऊदी को, जिस कारण से एक जो गुट है दूसरा यानी तुर्की वाला, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है। और कई बार तो धमकी भी दे चुके हैं ये तुर्की और पाकिस्तान की, हम एक नया गुट बना लेंगे अगर आप कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाते। जबकि सऊदी कश्मीर के मुद्दे को उठाना नहीं चाहता, क्योंकि वो भारत के साथ ज़्यादा सहयोग चाहता है। क्योंकि सऊदी को भी पता है कि तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश ये लुटे पीटे देश हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। भारत, इसके अलावा अमेरिका जैसे देशों के साथ, इसके अलावा चीन के साथ भी उसने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ाया हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि अब सऊदी ना तो कश्मीर के ऊपर बोलता है, ना ही जो एक तरीके से चीन जो उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ कर रहा है उस पर भी बोलता है। दोनों पर चुप्पी साधे रखता है। इसका कारण है कि दोनों देशों के साथ सऊदी अच्छा संबंध चाहता है। लेकिन अब सऊदी को काउंटर करना है पाकिस्तान और तुर्की के अलायंस को, और इसके लिए सबसे अच्छा देश कौन हो सकता है सऊदी के लिए? डेफिनेटली भारत। भारत से अच्छा देश नहीं हो सकता। और भारत को ओआईसी में लाकर अपना पक्ष मजबूत इसलिए भी कर सकता है सऊदी, क्योंकि भारत के ओआईसी में शामिल होने पर कोई देश कुछ खास बोलेगा नहीं। कारण है क्योंकि भारत में दूसरे नंबर पर आता है दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है। इवन पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इस समय भारत में है। तो इसलिए अब खबर निकलकर सामने ये आ रही है अलग अलग सोर्सेज से कि भारत को ओआईसी में शामिल करवाना चाहते हैं सऊदी के प्रिंस, और जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर भारत ओआईसी में शामिल हो जाता है तो। लेकिन क्या भारत शामिल होगा, और क्या भारत को शामिल होना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो भारत के लिए भी एक अच्छी डील है, क्योंकि पाकिस्तान को भले ही वर्ल्ड लेवल पर आज कोई ना पूछता हो, लेकिन ओआईसी में वो तुर्की के साथ मिलकर अच्छा खासा प्रभाव रखता है। और वो ओआईसी के जरिए भविष्य में कश्मीर के मुद्दे को दोबारा फिर से जीवित कर सकता है, जिससे कि भारत को हमेशा से खतरा रहा है ओआईसी से। तो अगर ऐसे में भारत ओआईसी में शामिल हो जाता है तो भारत के पास वीटो पावर आ जाती है, यानी कि आप अगर कोई भी प्रस्ताव लाएंगे भारत के खिलाफ तो भारत वीटो कर देगा एज ए ओआईसी मेंबर, और प्रस्ताव वहीं गिर जाएगा। वरना होता क्या है कि पाकिस्तान छोटे छोटे देशों को लेकर ओआईसी के जो वहाँ पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाता है ओआईसी में, वो पास हो जाता है, और फिर उसे जब 56 के 56 देश 57 देश हैं जो, वो सभी उस प्रस्ताव को लेकर यूएन में जाते हैं और फिर भारत के खिलाफ हल्ला बोलते हैं। तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का, भारत अगर एक बार ओआईसी में शामिल हो गया तो पाकिस्तान का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और तुर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो अलग थलग पड़ जाएगा, जिससे कि भारत को लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा। हालांकि अब कई लोग ये भी कहेंगे कि जी भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री नहीं है, इसमें तो सिर्फ मुस्लिम कंट्री शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर तुर्की एक सेक्युलर कंट्री है, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो ओआईसी का मेंबर है। ऐसे ही बहुत सारे कंट्री हैं जो मुस्लिम कंट्री नहीं है लेकिन ओआईसी के मेंबर हैं।
हालांकि आपको क्या लगता है कि भारत को ओआईसी में शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए, कमेंट करके बताएगा। मैं आज इस वीडियो में अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं देखूंगा कि आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।